विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर और मनीषा जैन का नमस्कार। सभी शिक्षकों को हमारा प्रणाम। और शिक्षक की बात होती है तो कबीर का एक दोहा बरबस याद आ जाता है जी। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन राय, सात समंद की मसी करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। वाकई ये बात तो बहुत सच है कि गुरुगुण लिखा न जाए, इसीलिए तो गुरु को और शिक्षक को भी बहुत महत्व हमारे जीवन में दिया गया है। सबसे पहली शिक्षक तो माँ होती है, जो उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, और कई बार तो जो पहला अक्षर होता है वो भी बच्चा अपनी माँ से ही सीखता है। और जैसे घर में माँ चलना सिखाती है, समाज में कैसे चलना है, जी हाँ, ये गुरु से ही सीखा जा सकता है। और वहीं जो हमारे विद्यार्थी होते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, वो सब वहीं जाकर संस्कारित होते हैं और समाज में अपना स्थान प्राप्त कर सके इस योग्य बनते हैं। और उसका पूरा दायित्व शिक्षक का होता है, क्योंकि बच्चे अपना ज्यादातर वक्त तो स्कूल में ही बिताते हैं और बड़ा एक्टिव वक्त बिताते हैं। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस भी है, और विश्व साक्षरता दिवस आरंभ हुआ था 1967 में। तब से लेकर अब तक हम निरंतर इस दिन को मनाते आ रहे हैं, और आज भी कहते हुए कई बार अफसोस भी होता है कि हमारे देश का भी कुछ हिस्सा अभी तक साक्षर पूर्णतया हो नहीं पाया है, जिसके लिए निरंतर प्रयास जारी हैं। अवश्य। और आज की तारीख में, आज के जमाने में जिस साक्षरता की बात की जाती है वो है डिजिटल लिटरेसी। जी हाँ, अगर डिजिटली लिटरेट होंगे, यानी अगर आप कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स के जरिए डिजिटल दुनिया में कदम रखेंगे तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और कई बार तो घरों में हमने देखा है कि नन्हे मुन्ने बच्चे भी अपने दादा दादी, नाना नानी को डिजिटली साक्षर कर रहे हैं। तो इस चीज़ का अवश्य ख्याल रखा जाए कि न केवल साक्षरता बल्कि डिजिटली साक्षर होना भी आज के युग में तो बहुत आवश्यक हो गया है, बेहद आवश्यक है। और मनीषा जी, श्रोताओं को इंतजार है कि हम क्या लेकर के आए हैं इस सुंदर संयोग पर उनके लिए। जी हाँ, ये एक संयोग है। और मैं ये चाह रही थी कि हमने जब इतनी सारी बातें की साक्षरता पर और शिक्षकों पर, तो शिक्षकों के प्रति हमारा जो सम्मान है विविध भारती की ओर से, हम उनको जो सम्मान देना चाह रहे हैं वो होगा गीतों का एक छोटा सा पुष्प। क्योंकि कई फिल्मों में, आपको याद होगा जैन जी, बहुत सुंदर कुछ गीत पिक्चराइज किए गए हैं कई अभिनेत्रियों पर, कई कलाकारों पर, जहां शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में सीधे सीधे बातचीत है और वो गीत बहुत मीठे हैं। तो चलिए गीतों का ये गुलदस्ता नजर करते हैं अपने श्रोताओं को, और आइए याद करते हैं उन पुराने गीतों को जिनमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का प्यारा सा संबंध हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। समझे ना? 1 2 3 4 और 5 6 और 7 8 और 9, एक जगह सब रहते थे, झगड़े थे पर उनमें 100। 1 2 3 4 और 5 6 और 7 8 और 9, एक जगह सब रहते थे, झगड़े थे पर उनमें 100। खूब चीज है इल्म जिसे, कोई चोर भी ले न सके। भर ले खजाना तेरा जमाना, जग में रहेगा तेरा नाम सदा। मेहनत से दिन रात पढ़ूंगा,
की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। जयंत जी, भारतीय मनीषा में अक्षर को ब्रह्म माना गया है और नाद को भी ब्रह्म माना गया है। नाद ब्रह्म की भी हम उपासना करते हैं, हम मानते हैं। लेकिन आज इन गीतों के जरिए और हमने अपने अक्षरों के जरिए जो आपके समक्ष ध्वनि के रूप में आए, हमने उसके जरिए सम्मान दिया है उन शिक्षकों को जिन्होंने अपना जीवन अहरनिश लगा दिया उन छात्रों को शिक्षित करने में। जी, और इन शिक्षकों का सम्मान होता है हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को। और मनीषा जी, शिक्षा का ये तो एक चलन हुआ जी, मगर शिक्षा के और भी कई साधन हैं, बहुत से मार्ग है, माध्यम है जिनसे हमें शिक्षा मिलती है, और फिल्म भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। जी हाँ, बल्कि मैं तो कहूंगी कि जिंदगी के पग पग पर हमें शिक्षा मिलती है। लेकिन जैसा जयंत जी ने कहा ना कि मनोरंजन की जो हमारे साधन हैं उनके जरिए भी हम निरंतर शिक्षित होते हैं। जीवन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी शिक्षा है। किसी ने कहा है ना कि जीवन सिखाती बाद में है, पहले परीक्षा ले लेती है। तो ऐसी ही कुछ कहानियां हैं फिल्म इंडस्ट्री में। कई ऐसे किरदार हैं जिनको हमने पर्दों पर देखा है और उनके जीवन के बारे में जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं तो वाकई बहुत एजुकेट होते हैं और बहुत इंस्पिरेशन, यानी उनसे बहुत ज्यादा हमें प्रेरणा भी मिलती है। फिल्मों में यूं तो नायक, नायिका और निर्देशक, निर्माता, संगीत, इन तमाम लोगों से बनकर तैयार होता है एक सुंदर सा गुलदस्ता और फिल्में हमारे सामने आती हैं। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार होता है कॉमेडियन का। जी बिल्कुल, बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से हंसते खेलते हुए कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं ये हास्य अभिनेता। जी हाँ, और एक बात तो माननी पड़ेगी कि एक जमाने में हास्य अपने उच्चतम स्तर पर था। उस जमाने में जयंत जी जो फिल्में बना करती थी उसमें जो हास्य अभिनेता होता था वो बहुत महत्वपूर्ण किरदार होता था और उन पर कुछ डायलॉग्स तो ऐसे बने हैं जिन्होंने उन कलाकारों को अमर कर दिया। अब आप मेरा इशारा समझ रहे हैं मैं बिल्कुल, किस बिल्कुल। और हम की बात कर रही हूं? आज याद करने वाले हैं जाने माने अभिनेता मुकरी साहब को। वाह। और मुकरी साहब का जिक्र होते ही मनीषा जी बताइए कौन सा डायलॉग याद आता है? अरे शराबी फिल्म का सदी के महानायक अमिताभ जी द्वारा कहा गया वो डायलॉग कौन भूल सकता है कि मुझे हो तो नत्थू लाल जैसी हो वरना ना हो, वरना ना हो। और देखिए हमारे चेहरों पर भी हंसी खिल गई। और अपने श्रोताओं को बता दें मनीषा जी, उनका असली नाम था मोहम्मद उमर मुकरी जी। और उनका महाराष्ट्र का जो कोंकण इलाका है वहां अलीबाग में 5 जनवरी 1922 को उनका जन्म हुआ था और 4 सितंबर है उनका स्मृति दिवस। हम आज मुकरी जी को याद कर रहे हैं और श्रोताओं मुकरी जी के बारे में कुछ और भी हम आपको बताना चाहेंगे कि उन्हीं फिल्मों में जो पहला ब्रेक दिया था वो ब्रेक दिया था देविका रानी जी ने। और उनके बारे में जो सिफारिश की थी वो थे उनके स्कूलमेट दिलीप कुमार साहब। उन्होंने देविका रानी जी से कहा था कि इन्हें मौका मिले और उनकी पहली फिल्म आई थी प्रतिमा जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार जी के साथ अभिनय भी किया था। जी बिल्कुल, बॉम्बे टॉकीज की ये फिल्म थी और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ तो 600 फिल्मों में हमने उन्हें देखा। बताइए इतने बड़े कलाकार और तकरीबन 50 वर्ष तक का उनका जो फिल्म इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूशन है उसे कौन भूल सकता है। बिल्कुल। और जिस तरह से नथुलाल याद है वैसे एक और किरदार है, फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथनी। तैयब अली। ऐसे बहुत ही अमर किरदारों को उन्होंने पर्दे पर उतारा। जयंत जी, तो मुकरी साहब की कौन सी नायाब रिकॉर्डिंग हमारे श्रोताओं के लिए आप लेकर आई हैं मनीषा जी? एक रिकॉर्डिंग है हमारे पास जयंत जी और देखिए इस रिकॉर्डिंग में, बल्कि सुनिए इस रिकॉर्डिंग में मुकरी जी ने किस बेबाकी से और कितनी जिंदा दिली के साथ अपनी बात कही है कि सुनते सुनते आपको बहुत आनंद आएगा। तो पेशे खिदमत है ये खास रिकॉर्डिंग मुकरी साहब की। आइए श्रोताओं सुनते हैं। ये हम आपके लिए खास तौर पर लाए हैं विविध भारती के संग्रहालय से चुनकर। सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आप तो मेरी आवाज से पहचान गए होंगे कि मैं कौन बोल रहा हूँ। मेरा नाम है मुकरी। आप तो समझ गए होंगे। हाँ?
कद वगैरह तो आपने पर्दे पे देख लिया है। वैसे मेरा जो गानों का टेस्ट है वो एक अजीब किस्म का है। मैं गानों में शायरी और धुन को बहुत ही नज़ाकत और उसके अंदर सही अल्फाज वगैरह चाहते हैं। मैं ये नहीं चाहता वो जैसे आजकल गाने, तूने देखा मैंने सुना तूने सुना, आप पीपल के झाड़ के नीचे प्यार करेंगे, वो ये चीज़ें मुझे साहब ने बिल्कुल पसंद नहीं आती। क्योंकि गाना हो तो ज़रा मज़े का, कि तबीयत खुश हो जाए, यानी एक मूड आ जाए, एक किसी चीज़ में खो जाए, ये वो गाने। जैसे मसलन एक गाना मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन गाना सुनाने से पहले मैं उसका ज़रा आपको उसकी स्टोरी सुनाऊँ कि क्या हुआ। जब साहब मेरी शादी हुई, मतलब शादी हो रही थी, तो उसमें शादियों में जो रस्म और रिवाज होते हैं, तो हमने हमारी बीवी को कभी देखा ही नहीं। हमारे माँ बाप ने हमारी शादी, हमारे फिल्म लाइन में होते हुए भी मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसने अपनी बीवी को ही नहीं देखा और शादी कर दी। अब हमको ये फिक्र रही उसके पता नहीं कितने लंबे दांत होंगे, कितनी बड़ी नाक होगी, क्या होगा, चिक के दाग होंगे, पता नहीं। ये इंसान अपने अपने ख्याल में कुछ न कुछ सोचता रहता है। लेकिन जब हमारे सामने उस रस्म में आईना लाके रखा तो हमने देखा, वाह वाह हमारी बीवी गोरी चट्टी है, मुझे वही पसंद आई। लेकिन जब उसने मेरा मुंह देखा तो उसने ये गाना शुरू किया। मैंने चाँद और सितारों की तमन्ना की थी, मैंने चाँद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला, मैंने चाँद और सितारों की तमन्ना की थी। मैं वो नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली, मैं वो नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली, वो मुसाफिर हूँ जिसे कोई भी मंजिल न मिली, वो मुसाफिर हूँ जिसे कोई भी मंजिल न मिली, जख्म पाए हैं बहारों की तमन्ना की थी, मैंने चाँद और सितारों की तमन्ना की थी। महमूद साहब ने एक पिक्चर का प्रोग्राम बनाया। महमूद साहब मुझे बड़ा तकदीर वाला समझते हैं। वैसे वाकई में मेरी कुछ कुदरत की बड़ी मुझ पर मेहरबानी है, और मैं बड़ा खुदा से और भगवान से और जो ईश्वर से, जिससे आप हर एक के अपने अपने जो है, उससे मैं बहुत डरता हूँ। और न किसी का दिल दुखाना, न किसी का गिबत करना, न किसी की बुराई करना, ये इन चीज़ों से अपने को कोई लेना देना नहीं। काम अपने को मिलता है, रोटी अपने को मिलती है, रहने को अच्छी तरह से मिलता है, तो फिर इन तमाम चीज़ों से मतलब क्या है। और सबसे बड़ी बात कि अपने को किसी किस्म की लालच भी नहीं है। तो महमूद साहब जब प्रोग्राम वो कहते हैं, यार तू तो बड़ा लक्की है, मैं हर मेरी पिक्चर तेरी वजह से हिट हो जाती है, क्योंकि मैंने उसके पड़ोसन में काम किया, कुंवारा बाप में काम किया। तो जब ये महमूद साहब पिक्चर बना रहे थे जनता हवलदार, तो बस बार बार मेरे आ रहे, रोज खाने पीने खाने कहने लगे कि मैं और तू दोनों इस पिक्चर में क्या तेरा रोल होगा, और ये होगा वो होगा। तो जो राजेश खन्ना साहब ने जो रोल किया था, वो तो बोले मैं कर रहा हूँ और मेरा रोल तू कर रहा है। बाद में गोलियों के चक्कर में उन्होंने उनका रोल जो था वो राजेश खन्ना को दिया, और मेरा रोल जो रोल था वो खुद ने कर दिया। उसके बाद पिक्चर हो गई फ्लॉप, पिक्चर की डिलीवरी भी नहीं गई। तो एक दिन आए फिर मेरे यहाँ, तो मेरे उनका यहाँ फैमिली रिलेशन है, तो मेरी बीवी ने खाना बीना लगाया। मैंने कहा महमूद तू बड़ा उदास मालूम हो रहा है। तो कहने लगा, यार वो मैं एक गाना लगाता हूँ, वो मुझसे क्या भूल हुई जिसकी सजा मुझको मिली। मैंने बोला वो सजा ये मिली कि तूने मेरे को नहीं लिया ना पिक्चर में, इसलिए वो तेरे को सजा मिली कि डिलीवरी नहीं गई। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, हमसे क्या भूल हुई
जो ये सजा हमका मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। दिल किसी का न दुखे, हमने बस इतना चाहा, पाप से दूर रहे, झूठ से बचना चाहा। पाप से दूर रहे, झूठ से बचना चाहा, उसका बदला ये मिला, उल्टी छुरी हम पे चली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। जब मैंने हीरा के अंदर सुल्तान अहमद साहब की पिक्चर में काम किया, हीरा में, तो कल्याण जी आनंद जी साहब ने कहा कि भाई जो ये गाना मुकरी का है, ये किसी गाने वाले से नहीं, हम मुकरी से गवाएंगे। सुल्तान अहमद कहने लगे साहब मुकरी कैसे गा सकेगा, वो तो गाना गाता ही नहीं है। कहने लगा नहीं, हाँ हम मुझसे गवा लेंगे। तो किशोर कुमार साहब ने जो मेरे साथ जो सुनील दत्त का प्लेबैक दे रहे थे, वो गाना किशोर साहब ने मेरे साथ जरा मेहनत की उस गाने में, और मैंने वो खुद गाना गाया। वैसे पहले बॉम्बे टॉकीज में मुझे जब बॉम्बे टॉकीज में दिलीप कुमार साहब के साथ काम मिला, प्रतिमा में जो मेरा रोल था, जिससे मैं फिल्म आर्टिस्ट बन गया, तो एक गाना था, ठुमक ठुमक चूम छना मेरे अंगना आओ जी, अजी आओ जी, अजी आओ जी, आओ जी, ठुमक ठुम। ये गाना साहब महमूद के वालिद मुमताज अली साहब ने मुझे बराबर इसकी रिहर्सल वगैरह करवा के मुझे तैयार किया, और ये मैंने खुद अपने से गाया। वैसे मैं कोई गाना बिना गाने वाला तो मुझे आता नहीं है, न मुझे ताल सुर का पता रहता है, लेकिन ये एक गाना गाया था और मैंने फिर ये गाना गाया जो हीरा के अंदर मैंने गाया, वो सुन लीजिए। मेरी अपनी आवाज है। मन के अंगना एक मतवारी मैना शोर मचाए, मन के अंगना एक मतवारी मैना शोर मचाए, प्यार का पिंजरा लाख दिखाऊं, देख देख उड़ जाए चुरैया, हाथ कैसे आए चुरैया, हाथ कैसे आए चुरैया। जयंत जी, मुकरी जी की आवाज सुनकर उनकी पूरी शख्सियत सामने आ गई, और बहुत आनंद आया उनकी इस रिकॉर्डिंग को सुनकर। बहुत बेबाक और बहुत हंसते हुए उन्होंने अपनी बात कही थी। बहुत खुश मिजाज व्यक्ति। मनीषा जी, हास्य अभिनेता जिस तरह से बहुत जरूरी हिस्सा होता है फिल्मों का, वैसे ही फिल्मों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है फिल्म का संगीत। वो तो मैं कहती हूँ फिल्मों की आत्मा है। बिल्कुल। और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की जहां बात हो रही है, आज के दिन याद आ रहे हैं विशेष रूप से संगीतकार आदेश श्रीवास्तव। बहुत कम उम्र में एक बहुत महत्वपूर्ण संगीतकार जो हमारे दौर के थे, आदेश श्रीवास्तव जी, उन्हें हमने खो दिया। ये भी एक बहुत दुखद पहलू रहा कि 4 सितंबर को उनका जन्मदिन होता है और 5 सितंबर उनका स्मृति दिवस। बहुत कम उम्र में, मैंने कहा ना, जैसे 51 वर्ष की उम्र में वो हमारे बीच से चले गए। कुछ एक बार विविध भारती को ये मौका मिला था इस युवा संगीतकार से मिलने का, और आदेश श्रीवास्तव साहब एक ऐसे परिवार
से जुड़े हुए थे, जिनका संगीत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। जी, जानी मानी गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित की छोटी बहन विजेता पंडित से उनका विवाह हुआ था। जी हाँ, और सुलक्षणा पंडित जी और विजेता पंडित जी पंडित प्रताप नारायण की पुत्रियां हैं, तो पूरा जो परिवार है उनका वो संगीत में रचा बसा है। इसके अलावा उनके जो भाई हैं सुलक्षणा पंडित जी के, जतिन ललित, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण संगीतकार जोड़ी के रूप में प्रसिद्ध हुए। बाद में जतिन पंडित जी ने भी बहुत सी फिल्मों में संगीत दिया। आदेश श्रीवास्तव जी उसी परिवार से थे। जन्म उनका हुआ था मध्य प्रदेश के जबलपुर में। जी, और उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म का प्रोडक्शन भी किया था। सना नाम की ये शॉर्ट फिल्म थी। और आपको बता दें कि सबसे पहली बार उन्हें जो ब्रेक मिला था फिल्म संगीत के लिए, वो थी फिल्म कन्यादान 1993 में। और उसमें लता जी और उदित नारायण का गाया हुआ एक गीत बड़ा मशहूर हुआ था, आगे आओ प्यार करें। इस फिल्म से सिलसिला शुरू हुआ और फिर बहुत सी फिल्में हमें मालूम है, चलते चलते, बागबान, कभी खुशी कभी गम, आंखें, रहना है तेरे दिल में भी एक गीत उनका था। फिल्मों में उनके गीत बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए और आज हम श्रोताओं उनकी वो रिकॉर्डिंग आपके लिए लेकर आए हैं जो हमने बहुत पहले रिकॉर्ड की थी। विविध भारती तशरीफ लाए थे आदेश जी और उनसे बातचीत की थी कमल शर्मा जी ने। उनकी स्मृतियां हमारे पास हैं और वो हमारी धरोहर है। तो चलिए सुनते हैं ये नायाब रिकॉर्डिंग। फिल्म लाइन में आने से पहले मैं बता दूं श्रोताओं को कि मैं जबलपुर का रहने वाला हूं और जबलपुर में मैं मॉडल हाई स्कूल में पढ़ता था। तो हमारे एमपी के पूरे स्कूलों का कंपटीशन था म्यूजिक, तो उसमें मैं एक ही गाने में ड्रम्स बजा रहा था और एक कोंगा होता है वो बजा रहा था और उसमें जज आए थे श्री सपन जगमोहन जी। तो उन्होंने मुझको वहाँ पे देखा कि एक ही गाने में एक दो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। कभी टर्न वो चेयर होती थी रिवॉल्विंग चेयर, उसमें पलट के ड्रम्स बजा रहा हूँ। फिर टीचर बेचारे मेरे स्टिक लिए खड़े रहते थे, वो स्टिक पकड़ाते, फिर मैं ऐसा सब चेंज होता था। तो मेरे को जगमोहन अंकल ने बुलाया, बोला कि आर यू प्रोफेशनल? आई सेड नो, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं तो स्कूल का स्टूडेंट हूँ, स्कूल की तरफ से आया हुआ। क्या उम्र रही होगी? आई थिंक 13 साल का हुआ मैं। तो बाद में जब सपन अंकल से मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला तुम बॉम्बे आना चाहोगे? तो मैं कहा ऐसा सब बोलते हैं बट कोई बुलाता नहीं है। बोले नहीं, एक शर्त पे, तुम जब फर्स्ट क्लास फर्स्ट आओगे उसके बाद तुम बॉम्बे में आ जाना, मैं तुमको रखूंगा अपने साथ। तो अब उन्होंने एक लालच तो दे दी थी बॉम्बे की और मुझको अपने सपने आने लगे बॉम्बे के कम उम्र में ही। तो मुंबई के मुझको समय सपने आने लगे और मैं भी सोचने लगा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या वो वाकई में मुझको यहाँ बुलाएंगे। और मैं मेहनत पढ़ाई में मैंने चालू कर दी और वो दिन आ गया जब मैंने 11th का एग्जाम दिया तो मैं सीधा बॉम्बे आया। बाकी मैं रिजल्ट के लिए वेट नहीं किया, मैंने एग्जाम्स दिए और आ गए। मेरे को जब आया तो मैं यहाँ अंकल के पास आया तो बोले अरे तुम तो सचमुच में आ गए। तो मैं कहा आपने बोला था इसलिए आ गया मैं। रिजल्ट के बारे में नहीं पूछा आपसे? पूछा उन्होंने कि रिजल्ट, मैं कहा रिजल्ट तो अभी नहीं, मैं एग्जाम दे के आया हूँ, तो 2 महीने अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर चला जाऊंगा। तो बोले अच्छा। फिर उन्होंने काफ़ी समझाया और इधर के हिसाब से ट्रेनिंग, फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेनिंग वगैरह चालू हुई। बहुत स्ट्रगल किया मैंने, इतनी स्ट्रगल की है इस लाइन में। जो आज मेरे सीनियर म्यूजिशियन है, जो आज मेरे साथ बजाते हैं एज ए म्यूजिशियन, वो हमेशा उनकी हर किसी की मैंने दुआएं लेके और आशीर्वाद लेके इस लाइन में कदम रखा। पहली फिल्म कौन सी मिली आपको? सबसे पहली फिल्म मैंने की एक कन्यादान, जो सुधाकर बोकाडे जी ने फर्स्ट ब्रेक दिया मुझको। और जैसा कि हर इंटरव्यू में मैं बोलता हूँ, एक आदमी का नाम इसमें हमेशा लेता हूँ जिसने मेरे को ये फिल्म दिलाई थी, वो थे जैकी श्रॉफ। फिर सुधाकर बोकाडे जी आए एंड सिटिंग की और एक ही दिन की सिटिंग में उन्होंने कुछ 32 सॉन्ग्स निकाले मेरे से, उसमें से फिर हमने सेलेक्ट किए। तब जाकर उनकी लगातार मैं 3 फिल्म उनकी कर चुका हूँ, अभी चौथी फिर उनकी लॉन्च होने वाली। सेकंड फिल्म थी फिल्म आओ प्यार करें, रिलीज पहले वो हो गई तो उसका गाना था, बहुत पॉपुलर हुआ था, हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका, ये काफ़ी हिट हुआ। बट एक और गाना था, चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर, और क्योंकि एक गाना और था जिसमें पूरी पोइट्री थी, क्यों फूल खिलते हैं। स्पेशली वो गाना इसलिए अच्छा लगा मुझको क्योंकि बहुत अच्छा लिखा था श्याम राज जी ने और गाया था इसको कुमार शानू और विजेता ने। आपकी बहुत सारे जो गीत, उनमें विजेता जी का बहुत नाम आया और आपकी वो जीवन संगिनी है और ये माना जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे एक स्त्री का भी हाथ होता है। ऐसी जीवन संगिनी पा करके आपको अपने जीवन में क्या बदलाव, रचनात्मक बदलाव महसूस हुआ? विजेता का जैसे आपको बताऊं मैं कि विजेता से शादी करने के बाद मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई, मेरा कैरियर चेंज हो गया। और कई लोग उससे इस मामले में चिढ़ते भी हैं
कि इसने जो है इसको चेंज कर दिया। अच्छा था, म्यूजिशियन था, हमारे साथ काम करता था, अब म्यूजिक डायरेक्टर बन गया। तो म्यूजिक डायरेक्टर बनाने में उसका हाथ नहीं है, लेकिन मेरे को चार्जअप करने के लिए कि तुम जिंदगी भर म्यूजिशियन बन के क्या करोगे। और जब अच्छा मेरा क्या था कि मैं गाने, आपको बताऊं, मैं एज ऑफ व्हेन आई वाज जस्ट 10 years old, और मैंने 20 सूत्री कार्यक्रम चले थे तब गाना बनाया था मैंने इंदिरा जी के लिए जबलपुर में। तो मेरे को एक था कंपोजिशन का एक शुरू से शौक था। फिर बॉम्बे आके मैं 79-80 से मैं गाने बना के रखता जा रहा था। मेरे पास स्टॉक में कम से कम 2000 गाने थे उस समय, अपना एक बैंक। कि ऐसे बना के रखता। मेरी मम्मी पूछती थी तू बुला, किसी को सुनाता तो है नहीं, तू बनाता क्या रहता है, ऐसा क्यों? मैं कहा अभी नहीं, जब होगा तब सुनाऊंगा मैं। तो ये ऐसा होता था। शादी के पहले माँ मेरे को काफी वो करती थी, कंट्रोल करती थी। शादी के बाद विजेता आ गई, तो विजेता ने बोला कि तो मैंने फिर डिसाइड किया कि, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा फिर मैं एज ए म्यूजिशियन कहीं पे भी काम नहीं करूंगा। बड़े भाई हैं, उनने भी काफी मुझको इसमें सपोर्ट किया। मेरे स्ट्रगल पीरियड में जब मैं बॉम्बे आया तो वो मेरे साथ थे यहाँ पे, और आज भी उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। बट वो जबलपुर में है, मैं बॉम्बे में हूँ। आज भी मैं जैसे बनारस अभी गया था मैं बीच में, तो बनारस में इतना प्यार, वहाँ पे एक इंटीरियर में इतना प्यार मिलता है जब उनको पता चलता है तो कि फिल्म लाइन से जुड़े हैं, गाना सुनते हैं लोग, तो इतना वो लोग इज्जत और इतना मान सम्मान देते हैं और उससे ज्यादा प्यार देते हैं। आदेश जी, आपकी यादों में कहीं बचपन के किसी उम्र के हिस्से में रेडियो किसी रूप में जुड़ा रहा? मैं जबलपुर में था तो एक शाम को 6 बजे प्रोग्राम होता था युववाणी का। वो युववाणी में होता था कि एमपी के सब कलाकारों को मौका मिलता था। फिर उसमें मैंने भी गाया था, लेकिन जब तक गाया नहीं था तो मैं शाम को 6 बजे, वो बैंड वाला रेडियो होता था, वो धागा रखता था उसमें। और मेरे मोहल्ले में भाई के बगीचे में सबसे बड़ा रेडियो मेरे घर में ही था। तो सब आ जाते थे सुनने के लिए। फिर मैं उसको लाउड करके तमाम उसमें एम्पलीफायर वगैरह लगा के मैंने और स्पीकर एक्स्ट्रा लगा के लगाता था। इंटीरियर में आज भी हमारे जो देहाती खुशबू जिसको बोलते हैं, जो गाँव में, आज भी रेडियो को ही ज्यादा महत्व देते हैं और आज भी विविध भारती ही सुनते हैं। क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं अपने चाहने वालों से बात करूं, और उसका जरिया है विविध भारती का ये प्रोग्राम। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अपने बचपन के और कॉलेज के जमाने में वो कौन से गीत खास उससे आप गुनगुनाया करते थे? मेरा एक फेवरेट गाना था, मैं बहुत गाता था वो, कांटों से खींच के आंचल। अच्छा, क्या वजह थी इसकी? ये उसका अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगता था मुझको। और फिर उसके बाद मेरे को मदन मोहन जी के गाने बहुत अच्छे लगते थे। मुझको सबसे ज्यादा पसंद थे किशोर दा। अच्छा, किशोर दा के गाने बहुत गाता था मैं, स्टेज पे भी गाता था और फिर रफी साहब पे गाता था। किशोर दा के मैं एक्सप्रेशन का बहुत, वो जो एक उनमें एक कला थी, जिस आर्टिस्ट के लिए गाते थे ऐसा लगता था वो वही आर्टिस्ट गा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि संगीत के सुरों के लिए वो जो एक लगाव होता है वो आपके अंदर पहले से था, और घर में ऐसा कोई माहौल था जिससे आपको और ज्यादा प्रेरणा मिली? ये क्या था कि बचपन से ही घर में ऐसा था कि म्यूजिकल माहौल था मेरे, बट शौकिया तौर पे था। और उसके बाद फिर वहाँ जब जबलपुर से यहाँ आया तो यहाँ पे मैंने जो गुणी जनों के साथ जो काम करने का मुझको मौका मिला, मैं सोचता हूँ मैं बहुत लकी था। बिगनी में 1-2 साल भर पंचमदा के साथ भी था मैं, और मैंने काम किया शंकर जी के साथ भी एज ए म्यूजिशियन, ओपिनियर साहब के साथ, सलील दा के साथ भी मैंने मौका मिला मुझको। और उसके बाद फिर मैंने 1982 में ज्वाइन किया था अपना श्री लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को, जो कि लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी का जो काम करने का जो एक तरीका, एक जो ढंग, वो एक ऐसा लगता था कि ये स्कूल है। और वहाँ इतनी सारी चीजें सीखने को मिली, और मैं सोचता हूँ कि उसी के कारण आज वही प्लस पॉइंट है मेरे लिए। और आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जो इतनी लंबी इनिंग उन लोग ने खेली है और आज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि आज के जितने भी नए संगीतकार हैं वो कोई भी सोच भी नहीं सकता उनके बारे में। जब मैंने ज्वाइन किया था उनको तो उत्सव की रिकॉर्डिंग, बेला महका रे महका, बहुत खूबसूरत गीत है। फिर बैकग्राउंड म्यूजिक था उत्सव का, उसमें मैं जब बजा रहा था तो उसमें लयकारी थी पूरी, और जो प्यारे जी ने किया था अरेंजमेंट, उसमें 9 मात्रा 6 मात्रा ये सब कुछ आवर्तनों के बाद आके एक साथ सम आता था। और मुझको जो सौंपा गया था वो था सम देना। तो अगर मैं किसी कोई आड़े को सुन रहा हूँ, अगर कान मैंने ध्यान दिया तो मेरा सम गया। और फिर पंचम दा की जो मैं मजा आया, उनके एक रिदम का एक अलग था, क्लियरिटी, उनकी हर रिकॉर्डिंग में क्लीननेस बहुत, कि अगर एक खंजरी टैम्बरिन बज रही है तो एक उसका कुछ अगर बीट रखी उन्होंने तो उसकी एक अहमियत है उस बीट की। है दिखने में छोटा इंस्ट्रूमेंट है बट वो आपको रजिस्टर हो जाएगा, कभी बोल ना बोल के साथ वो आएगा ही आएगा। जैसे ट्रायंगल एक था, ट्रायंगल का यूज बहुत किया पंचम दा ने, अपना हम किसी से कम नहीं के गानों में भी किया था। और पहाड़ी तो खैर बहुत उन्होंने यूज किया।
पहाड़ी राग में। आपकी म्यूजिक की जो विशेषता क्या है जिसमें आदेश श्रीवास्तव एक मौलिक संगीतकार के रूप में नजर आता है? देखिए, मेरा क्या है कि मैं बहुत ओरिजिनल आदमी हूँ, मैं आर्टिफिशियल चीज़ों से बहुत चिढ़ता हूँ मैं, तो वही चीज़ मैंने अपनाई है अपने म्यूजिक में भी। तो मेरा ये रहता है कि मैं हमेशा अपना अलग गाना छाप छोड़ूं। लोगों ने खूब आइटम दिए, लोगों ने डबल मीनिंग्स गाने दिए, बट मैंने कहा कि नहीं, उस दरमियान जो था, मैंने कहा नहीं, मेरे को मेलोडी पकड़नी। मोरा पिया मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं, मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं। Just look at me, please. Say something. द्वार जिया के Why don't you speak to me? You're all I need. ओ द्वार जिया के खोलत नहीं, मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं, मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं। श्रोताओ, मशहूर संगीतकार आदेश श्रीवास्तव जी की ये रिकॉर्डिंग हमने सुनी। आपसे बातचीत की थी कमल शर्मा जी ने। ये रिकॉर्डिंग जो थी, ये हमारे संग्रहालय से हम ढूंढ कर लाए थे और आदेश जी को याद कर रहे थे। हमने आज आपको इस कार्यक्रम का संपादित अंश सुनवाया। कभी मौका मिला तो आपको इस कार्यक्रम को पूरा भी सुनवाएंगे। आज के विविधा के अब हम अंतिम सेगमेंट पे आ गए हैं, जहां एक बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग हमारे पास है। जी मनीषा जी, हमने एक संगीतकार को याद किया और एक और संगीतकार को याद करेंगे जो अपने आप में बहुत महान संगीतज्ञ थे, डॉक्टर भूपेन हजारिका। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा। हो गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों? विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो क्यों? नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों? विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो क्यों? अनपढ़ जन, अक्षरहीन, अनगिन जन, खाद्य विहीन, नेत्र विहीन, देख मौन हो क्यों? इतिहास की पुकार करे हुंकार, ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रगामी बनाती नहीं हो क्यों? व्यक्ति रहे व्यक्ति केंद्रित, सकल समाज व्यक्तित्व रहित, निष्प्राण समाज नहीं तोड़ती हो क्यों? विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हा
निराकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो क्यों। इस अमर गीत के गायक जी असम के डॉक्टर भूपेन हजारिका, बल्कि मैं कहूँगी असम ही क्यों, पूरे भारत वर्ष के हमारे डॉक्टर भूपेन हजारिका पूर्वोत्तर के संगीत को पूरे भारत वर्ष में प्रतिष्ठित करने और लोकप्रिय करने का महत्वपूर्ण दायित्व डॉक्टर भूपेन हजारिका ने संभाला था। जी, इस महान कलाकार का जन्म 8 सितंबर 1926 को हुआ था असम के सदिया ग्राम में। हाँ। और हम उन्हें इसी उपलक्ष्य में आज याद कर रहे हैं। मूलतः इन्होंने असमी भाषा में बहुत से गीत तैयार किए और ये बाद में अनुवादित हुए बांग्ला और हिंदी में। वैसे कई भाषाओं में उनका रचना संसार अनुदित हुआ, लेकिन बांग्ला में बहुत अधिक पाया जाता है और बांग्ला के बहुत अच्छे जानकार थे डॉक्टर भूपेन हजारिका। और इनके गीतों में विश्व बंधुत्व और एकात्मिकता की बात हमेशा ये करते रहे। जी हाँ, संगीत तो वैसे सार्वभौमिक सार्वकालिक होता है और जब ऐसे सुदूर पूर्वोत्तर के अंचल से आई हुई खुशबू हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में महकने लगी, तब हमारा हिंदी का जो सिने संसार है वो और अधिक समृद्ध हुआ। डॉक्टर भूपेन हजारिका की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग हमारे पास है जिसे हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे। वैसे इस रिकॉर्डिंग की एक खासियत है, इसमें भूपेन जी ने बहुत सारी बातें की, लेकिन हम उसका चूंकि कुछ अंश अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे। उन्होंने उसमें संगीत के, खासतौर पर लोक संगीत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और ये जो रिकॉर्डिंग है इसके लिए हम हमेशा याद करते हैं छाया गांगुली जी को, जिन्होंने डॉक्टर भूपेन हजारिका जी की ये इम्पोर्टेंट रिकॉर्डिंग हमें दी है, विविध भारती के लिए की है, तो उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। और आइए सुनते हैं इस अमर रिकॉर्डिंग को। ये हमारे पास एक बहुत बड़ी धरोहर है। डॉक्टर भूपेन हजारिका जी से बातचीत की है राम सिंह पवार ने। भूपेन जी, अपने उभरते बाल्यकाल के बारे में कुछ कहेंगे? मैं एक साधारण सांस्कृतिक मजदूर हूँ और हमारा सदिया गांव जो है उत्तर पूर्व भारत सीमांत में है। अभी अरुणाचल और आसाम के बॉर्डर में है जी। तो वहाँ यहाँ नदी, वहाँ पहाड़, सब के बीच हम कूद के खेल के बड़े हुए थे। हमारे माता जी बहुत अच्छा गाते थे, वो बंगाली रविंद्र संगीत गाती थी जी माँ। अब पिताजी वैष्णव संगीत गाते थे, स्कूल टीचर थे पिताजी, स्कूल टीचर थे जी। तो वातावरण संगीत का था घर में, तो इसलिए यहाँ पारिपार्श्विक जितना छंद है, जितना सूर है, वो तो आया उसी के, ये तो विरासत में आपको मिला। हाँ, अभी भी याद है माँ गाती थी ललेबाई, हमारे मोएना खुबोई बारीते बुगोरी रुबोई बारीते बुगोरी पुकी खोरी बमोर मयनाय बुटली खाबोई हमारे मयना खुबोई। श्री कृष्णा के बारे में जसोदा कह रहे हैं कि भाई सो जाओ, ओ कृष्णा श्रीगाल आके तुम्हारा कान ली जाएगा, नहीं तो सो जाओ, जल्दी सो जाओ। गोरे काने खुआया खे সকলো শিশুৰ কান খাই খাই ও আখয় তোমার পাশে। ये सब ट्यून के ऊपर उसके बाद ओ बिहुरानो बिरिना ओ आइता के रुमनी थुरिया ओ बिहुरानो बिरिना ओ आइता के रुमनी थुरिया। ये सब छंद में ब्रह्मपुत्र के किनारे खेल कूद के बड़े हुए। इस बाल्यकाल के दौरान आपके शिक्षा संस्कार, आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में? कैलकटा यूनिवर्सिटी के अंदर तेजपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया। अच्छा। 14 साल उम्र में। इंटरमीडिएट गुवाहाटी कॉटन कॉलेज में किए। उसके बाद लड़ाई आया, महायुद्ध आया, अंधेरा हो गया आसाम, तो हम आके कलकत्ता में चले आए थे। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आए थे।
बीए एमए पॉलिटिकल साइंस में एमए किए थे हम जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 1946 में। उसके बाद हम जाके थोड़ा राजनीति पढ़ाया एक छोटा कॉलेज में गुवाहाटी में। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया। अच्छा। ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन करके पेक्स हो गए थे, शिलोंग गुवाहाटी स्टेशन ओपन किया हम लोगों ने। उसके बाद दिल्ली आए थे। उसके बाद भारत सरकार हमें मास कम्युनिकेशन में अच्छा मास्टर्स डिग्री करने के लिए न्यूयॉर्क भेजा जी, कोलंबिया विश्वविद्यालय। मास कम्युनिकेशन में पीएचडी करने तक और इस बीच पढ़ाई के दौरान निश्चय ही आप संगीत से तो जुड़े रहे। हाँ। तो क्या हम आपसे आपका अपना क्रिएशन जनगीत थोड़ा सा हमें गुनगुना मैं सुनाना चाहता हूँ। मेरा बहुत मशहूर दोला वाला जी। उसमें हम सोशल कॉन्शियसनेस देना चाहते थे जी हाँ। दायबद्धता जो है एक सॉन्ग राइटर का, वही देना चाहते थे हम। दोला ये प्रतीक है शोषण के। दोला राजा महाराजा लोग जाते हैं, तो यहाँ भी जब क्रिएट करने लगे हम जी, आधुनिक गीत बोलने समय हमें दुख होता है क्योंकि आजकल आधुनिक गाना सुन के कभी डर जाता हूँ। ये दोला के बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारा इसमें जिसको सब मिला, प्राचुर्य और अभाव का जो संघात होता है, उसी को हम गतिशील करके जरा सतर्क कर देना चाहते थे। तो दोला या दोला दोला Heyana, 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 heya. Heyana, 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 heya. Dola, 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 dola. आके बाके रास्तों पे कांधे लिए जाते हैं राजा महाराजाओं का डोला। डोला, डोला, डोला। बेहा जलाई की पसीना बहाई की दौड़ाते हैं डोला। डोला, डोला, डोला। हेयाना, हियाना, हियाना, हिया। हेयाना, हियाना, हियाना, हिया। नीचे है रास्तों के पावरे कांधों से गिरे नहीं डुला। ऊंचे हैं नीचे हैं रास्तों के पावरे कांधों से गिरे नहीं डुला। जिंदगी का हार की चढ़ते पहाड़ की दौड़ाते हैं डोला। डोला, डोला, डोला। आके बाके रास्तों पे कांधे लिए जाते हैं राजा महाराजाओं का डोला। डोला, डोला, डोला। हेयाना, हियाना, हियाना, हिया। हेयाना, हियाना, हियाना, हिया। भूपेन जी, स्वतंत्रता के पहले कुछ अपने जीवन की अनुभूतियां। गांधी जी हमारा आसाम में कभी कभी आते थे जब, तब मेरे पिताजी का नाम है नीलकांत हजारिका। तो गांधी जी आके कहते हैं कि वो हजारिका का 2 बच्चा है, भूपेन, और बहन का नाम था सुदक्षिणा। अच्छा। ये दोनों का भजन सुनना चाहते हैं। तो पहले हमें आशीर्वाद मिला था महात्मा गांधी दोनों। वो क्या गाए थे, वो भी एक ब्रजावली भाषा में, आसाम के पुराना असमिया में थे। हे जय रघुर नंदन हे राघव रामे जय रघुर नंदन। हे भगवान, खरीद लो हमें, दाम कुछ नहीं चाहिए, खाली दया देना थोड़ा सा। मोके कीना कीना प्रभु, मोके कीना कीना प्रभु, मोके कीना कीना जय रघुर नंदन। ओयान धन न लागय नाम धन बीना जय रघुर नंदन हे राघव रामे
जय रघुरानंदन। शंकर देव की अनुभूति, गांधी जी की अनुभूति, इसमें बड़े हुए हैं हम लोग। इसके ऊपर और दो महान कलाकार थे, असम के ज्योति प्रसाद और विष्णु प्रसाद जी। ये दोनों बहुत बड़ा विप्लवी कवि थे और कंपोजर थे। ये दोनों हमें ऐसा इंस्पायर किया था कि 13 साल में हमने भी लिखना शुरू किया। अग्नि जुगर फिरिंग अतिमय नतुन अहम गढ़िम, नतुन भारत गढ़िम, नतुन भारत गढ़िम। सर्वहारार सर्वस्व पुनर्फिलायानी। सर्वहारा का सर्वस्व हम फिर लौटा के ले आएंगे। एक नया भारत बनाएंगे जहाँ धर्म व्यवसायी थाय नहीं, जहाँ धर्म व्यवसायी का जगह नहीं रहेगा इत्यादि। तो 13 साल उम्र में वो लिखे थे। एक बात है कि हमारा असम पूर्व प्रांत में है और वहाँ है चाइना, इधर बर्मा है, यहाँ तिब्बत है। तो हम लिखे थे कि हम कुछ प्रतिध्वनि सुन रहे हैं और ट्यून भी ऐसा किए थे। दा 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 दे प्रतिध्वनि सुनो, प्रतिध्वनि सुनो, प्रतिध्वनि सुनो मैं, प्रतिध्वनि सुनो मोर गाँवरे हिमारे पाहाड़ तीर ही पार नतुन सियार तीर प्रतिध्वनि सुनो। I listen to the new sounds that is coming from beyond the hills. I don't know what are there. प्रतिध्वनि एक इंडियन यंगस्टर का ये मन का एक इच्छा है कि एशिया में और कहाँ कहाँ क्या है चारों तरफ। आज सुनाना चाहता हूँ। ये असमिया गाना का ब्यूटीफुल ट्रांसलेशन किए थे हमारा शिवदास बैनर्जी, बंगाल के कवि, गीति कवि। प्रतिध्वनि सुनी ओ प्रतिध्वनि सुनी। मोर गाँवेरो सीमानार पाहाड़ेरो पारे निशीथ रात्रिर प्रतिध्वनि शुनी, प्रतिध्वनि शुनी आमी प्रतिध्वनि शुनी। गान पेते शुनी आमी बुझिते ना पारी, चोख मेले देखी आमी देखिते ना पारी, चोख बुझे भाबी आमी धरिते ना पारी, हाजार पहाड़ आमी डिंगोते ना पारी, निशीथ रात्रिर प्रतिध्वनि शुनी, प्रतिध्वनि शुनी आमी प्रतिध्वनि शुनी। হতে পারে কোনো যুবতীর শোক ভরা কথা, হতে পারে কোনো ঠাকুমার রাতের রূপ কথা, হতে পারে কোনো কৃষকের বুক ভরা ব্যথা। চেনা চেনা সুরটিকে কিছুতে না চিনি, নিশীথ রাত্রির প্রতিধ্বনি শুনি, প্রতিধ্বনি শুনি আমি, প্রতিধ্বনি শুনি, প্রতিধ্বনি শুনি, प्रतिध्वनि। आजादी से पहले स्वतंत्रता के लिए चहुमुखी प्रयास किए जा रहे थे। गीत, संगीत, अभिनय, फिल्म और रंगमंच ने भी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है। और आप भी उस समय इप्टा इंडियन पीपल्स थिएटर ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो उस समय के कुछ संस्मरण और उस दिशा में आपके प्रयास। अमेरिका में हम जब डॉक्टरेट कर रहे थे जी, तब सौभाग्य हुआ था पॉल रॉबसन से मिलने का। उसके बाद उनके पीपल सॉन्ग जो थे सारा दुनिया, जैसे ओल्ड मैन रिवर, यू डोंट से नथिंग, यू जस्ट कीप रोलिंग अलोंग, ये सब जब सुना वहाँ 4.5 साल के बाद जब ब्रह्मपुत्र के किनारे फिर चले आए, तब इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन बहुत बड़ा काम कर रहे थे, यूनिफिकेशन ऑफ कल्चर। उसमें कैफी आजमी साहब थे, सलील चौधरी थे गाने में, हम लोग क्रिएट कर रहे थे। भूपेन हजारिका आसाम में, और सुरेंद्र कौर पंजाब में, जसवंत ठाकुर बड़ौदा में, इसके बाद थिएटर में शंभू मित्र, उत्पल दत्त, बलराज साहनी यहाँ बॉम्बे में। तो उसमें हम लोग एक नया कंटेंट देना चाहते थे लोक संगीत वगैरह को
फिर उद्धार करके, पुनरुद्धार करके उसको ठीक से फिर नया क्रिएशन में लोक संगीत के ऊपर रचनाएं करके हम लोग स्टेज, फिल्म, माइक्रोफोन, मोशन पिक्चर, स्टेज, तो आजादी के आंदोलन में सबके द्वारा आपने हाँ उसमें हाँ, वो तो स्वाधीनता के बाद इप्टा ज्यादा ये हुआ था। हाँ जी। और हम आके ज्वाइन किए थे अमेरिका से लौट के आए थे 52 साल में, आफ्टर माय पीएचडी इन मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ आके जब गाना लिखना शुरू किया, चाय बगान है हमारा असम में, जी हाँ, हाईएस्ट बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द होल वर्ल्ड इज असम। तो वहाँ उन लोगों की बात कह के कि 2 lips एंड ए बड, आदमी आज 2 lips और एक बड हो गया, और कौन इनको डिस्ट्रॉय करने आए हैं। ऐसा एक रिवोल्यूशनरी नहीं है, लेकिन सोशल कंटेंट स्ट्रांग था। तो उसी वो एक टिकोली दुटी पाट रतनपुर बागीसात लह बहिया हातेरे कोने नो सिंगिले ओ कोने नो सिंगिले। इसी को हमारा गुलजार भाई, अच्छा, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हमें समझते भी है, तो हिंदी में रूपांतर करके ये प्रचार कर रहे हैं अभी भी। एक कली दो पत्तियां, और गुलजार भाई खुद प्रेजेंट किए हैं और कमेंट्री दे के। एक तो ये कि भूपेन दा के गीतों में वहाँ के आवाम की तस्वीर नजर आती है। वो तस्वीर मजमुई भी है, इनफरादी भी, यानी कलेक्टिव भी है, इंडिविजुअल भी। एक पूरा लैंडस्केप है और उसमें एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव मजदूर, नुमाइंदा मजदूर, चाहे वो माहीगीर हो, रमैया मछेरा और उसकी रमणी हो, या पालकी उठाने वाला अपने साथियों के साथ डोला उठाया जा रहा हो, या रतनपुर के बागीचे में चाय की पत्तियां तोड़ती हुई लक्ष्मी और उसका जुगनू। क्या ऐसा नहीं लगता कि भूपेन हजारिका सिर्फ कविता नहीं गा रहे, आसाम का कल्चर गुनगुना रहे हैं? एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में। खिलखिलाती सावन बरसाती, हंस रही है कौन ये? मोगरी जगाती, ओ मोगरी जगाती। खुल के खिलखिलाती सावन बरसाती, हंस रही है कौन ये? मोगरी जगाती, ओ मोगरी जगाती। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में। भूपेन जी, विद्या अध्ययन के दौरान और वैसे भी आप तो सारी दुनिया घूमे हैं, तो विश्व एकात्मता अथवा यानी विश्व बंधुत्व के बारे में भी आपने निश्चय ही कुछ सोचा और लिखा होगा। जी, हम जब दुनिया देखे थे तो ऐसे देखे थे कि ड्रम मोम्बासा से लेकर बेल्जियम कांगो तक जी अफ्रीकन लोग कैसे ड्रम को यूज करते हैं, ये अध्ययन करने के लिए भी हम गए थे। इसलिए सारा दुनिया घूम के जब देखा कि ऐसे जैसे मिसिसिपी में सुना, डोंट क्राई माय मेलांकोली बेब, डोंट क्राई,
मत रोना मेरा बेटा, मत रोना। और इसके बाद ब्रह्मपुत्र में आके सुना, ओ बिहुरेनो बिरीना ओ आइता बिहुरेनो बिरीना पार। सो आई वांटेड टू बी ऑलवेज एन इटर्नल ट्रैवलर। तो इसलिए एक गाना लिखा था, आमी एक যাযাবর, আমি এক যাযাবর, পৃথিবী আমাকে আপন করেছে, भूलेছি নিজের घर। हम घर ही भूल गए, सारा दुनिया हमारा घर हो गया। तो गुलजार जी ने बहुत अच्छी तरह से इसको रूपांतर किए थे। यायावर ट्रांसलेशन किए हैं आवारा जी। हाँ, आवारा हूँ। किनारे से मिसिसिपी होके वोल्गा की बात सुनी, ऑटोवा होके ऑस्ट्रिया होते पेरिस की रात चुनी। मैंने इलोरा के सारे रंग शिकागो में जा उड़ाए, और खालिफ के शेर बुखारा के मीनारों पे गुनगुनाए। मार्क ट्वेन की समाधि पे गोरकी की हाल कही, रास्तों के गलियों के लोगों का प्यारा आवारा हूँ, आवारा हूँ। जमी पे चलते झलकते बहते दरिया की धारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। संगीत का विस्तार अपार होता है, इसमें कोई दो मत नहीं। महान संगीतकार डॉक्टर भूपेन हजारिका को ये हमारी आदरांजलि थी। आज हमने उन्हें याद किया विविधा के इस अंक में, और अब कुछ कहने को बाकी नहीं रहा। जी बिल्कुल, और संगीत की इन बातों में, इन्हीं यादों में डूबते हुए, लबरेज रहते हुए हम अपने श्रोताओं से आज विदा ले रहे हैं। जी हाँ, अब दीजिए इस अंक को समेटने की इजाजत। आप सभी से अनुमति लेती हूँ मैं, मनीषा जैन और जयंत पात्रीकर। हम दोनों ही का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।